मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से रोज करीब लाखों लोग सफर करते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन बड़े बड़े दावे भी करता है। लेकिन मुंबई की हार्बर लाइन पर एक व्यक्ति की एक ट्रेन से टक्कर के बाद मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी लाश के ऊपर से एक के बाद एक लगातार 3 गाड़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन उस लाश की सुध लेने कोई भी रेलवे कर्मचारी नहीं पहुंचता है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर बूट साफ करने वाला एक व्यक्ति उस लाश को उठाता है। आखिर क्या वजह है कि रेलवे प्रशासन के कर्मचारी इस लाश की सुध लेने नहीं आते? मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें रोज लाखों लोगों को अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर को छोड़ती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका रोज का सफर कब आखिरी सफर हो जाता है ये उन्हें भी नहीं पता होता। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई लोकल से हर दिन 12 से 15 लोगों की मौत होती है, जबकि इससे ज्यादा लोग घायल होते हैं। वहीं मुंबई के हार्बर लाइन पर ट्रेन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि मुंबई की हार्बर लाइन पर शाम तकरीबन 5 बजे पनवेल से सीएसटी की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेन से एक 25 वर्षीय रोहित की रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन से टक्कर के बाद मौत हो गई। ये हादसा तिलक नगर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हुआ, लेकिन उस युवक की लाश ट्रेन में फंसकर चेंबूर से तिलक नगर रेलवे स्टेशन तक आ गई। लेकिन अफसोस की बात, काफी वक्त बीत जाने के बाद भी रेलवे प्रशासन के किसी भी अधिकारी की नजर इस लाश पर नहीं पड़ी। व्यक्ति की मौत के बाद उसकी लाश पर से 3 ट्रेनें गुजर गईं, फिर भी प्रशासन लापरवाह नजर आया। इस मंजर को रेलवे स्टेशन पर खड़े सैकड़ों यात्रियों ने अपनी आंखों से देखा, फिर भी आने वाली ट्रेन को एक मृतदेह से गुजरने से रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की और ट्रेन मृतदेह के ऊपर से गुजरती रही। वहीं स्टेशन पर बूट पॉलिश करने वालों ने नाम ना बताने की शर्त पर ये कहा कि इस तरह के हादसे मुंबई की हार्बर लाइन पर अक्सर होते रहते हैं, लेकिन पुलिस या रेलवे का कोई अधिकारी लोगों की मदद के लिए सामने नहीं आता। इस तरह के हादसों के बाद उन्हें ही आगे आकर पुलिस की मदद करनी पड़ती है, जिसके बदले पुलिस उन्हें एक लाश उठाने के लिए 400 रुपए देती है और अगर उन लोगों ने लाश उठाने से मना कर दिया तो उन्हें स्टेशन पर रहने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर पुलिस के कुछ अधिकारी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन रेलवे का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नजर नहीं आ रहा। वहीं रेलवे की सच्चाई सामने आने के बाद इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि वो मामले की जांच करेगी। अगर पुलिस का कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है और इसके बारे में मैं अभी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। इस तरह की घटनाएं जनरली नहीं होती। मैं पिछले 30 दिन से यहाँ पे हर रोज लगभग 10, 11, 12 लोगों की इसमें मौत होती है और ये घटना मेरे को क्यों कल ही पता चला। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँची कि नहीं पहुँची ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसी इस तरह की घटनाएं होती है इमीडिएटली बॉडी को वहाँ से निकालना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में हादसों को रोकने का प्रयास कई सालों से किए जाने का दावा रेलवे प्रशासन करती है, लेकिन आज भी हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। संतोष पांडे की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। मुंबई के बांद्रा से वर्ली तक जाने वाले सी लिंक पर सबका सफर आसान होता था, लेकिन हाल ही में अब यहां से लोगों की जान देने की तादाद बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक लगातार लोग यहां से कूदकर जान देने लगे हैं। अब तक कुल 9 लोगों ने यहां से कूदकर अपनी जान दे दी है, जिसके बाद से अब प्रशासन भी सकते में है कि आखिर क्या वजह है कि जिस सी लिंक को हमने आसान सफर के लिए बनाया था, अब लोग वहां से जिंदगी खत्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। मुंबई का नाम आधुनिक शहरों में सबसे ऊपर माना जाता है, जिसके पीछे मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी और रोजगार के साधन हैं। इन सबसे ऊपर मनोरंजन जगत का जन्मदाता भी मुंबई ही है। इन सब खूबियों में जो एक नई खूबी जुड़ी वो है बांद्रा सी लिंक। इस सी लिंक ने मुंबई की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। साल 2009 में बने इस करीब 7 किलोमीटर समुद्र पर खड़े इस कंक्रीट के जाल को देखकर ही भारत के विकसित होने का अंदाजा अपने आप लग जाता है। मगर मुंबई का यह गहना अब कानों को खाने लगा है, जिसके पीछे सी लिंक पर हो रही आत्महत्याएं जिम्मेदार हैं।
उद्घाटन से लेकर अभी तक 9 लोगों ने इस सीलिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है, मानो यह कोई मशहूर सुसाइड पॉइंट हो। हाल ही में 9वीं आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें 45 वर्षीय व्यवसायी ने सीलिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। 2009 में इसके उद्घाटन से लेकर यह अब तक की 9वीं आत्महत्या की घटना है, जिनमें से पिछले 2 हफ्तों में 4 आत्महत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो वहीं बांद्रा पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम गिरीश वासुदेव था, जो गुरुदेव सोसाइटी प्रभा देवी का निवासी था। पुलिस के मुताबिक वासुदेव ने अपनी वैगन आर कार, जिसका नंबर MH01 BF 8187 सीलिंग के 19वें पोल के आखिर में खड़ा किया और छलांग लगा दी। हालांकि सीलिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की, मगर जब तक गार्ड कुछ कर पाता, वासुदेव छलांग लगा चुका था। मृतक की पहचान उसकी गाड़ी के कागजातों से हुई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस सीलिंग को सुविधा के लिए बनाया गया था, वो आज के समय में सुरक्षा की नजर से संवेदनशील होता जा रहा है। कारण इसके पीछे हो रही आत्महत्याएं हैं, क्योंकि यह सीलिंग कितना बड़ा है कि हर जगह पर कोई कब यहाँ से छलांग लगा दे, सोचना मुश्किल है। हालांकि सीलिंग को कारीगरी का नमूना माना जाता रहा है, लेकिन सीलिंग पर हो रही इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो इस सीलिंग का नाम दहशत के रूप में लोगों में प्रचलित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। अब तक आपने चोरी की जितनी भी घटनाएं सुनी होंगी, उसमें पुलिस जितने भी चोर पकड़ती है वो सभी भारतीय होते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो भारतीय नहीं है। जी हां, ये पूरा मामला मुंबई के अंबोली के इन्फिनिटी मॉल का है, जहां आज से कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन इन्फिनिटी मॉल के CCTV में चोरी की सारी वारदातें कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए इन सभी चोरों को जुहू के एक होटल से गिरफ्तार किया। चोरी का काम शातिराना दिमाग वालों के लिए कमाई का बहुत ही आसान सा जरिया है। ताजा मामला भी चोरी का ही है, मगर यह चोर लोकल चोर नहीं बल्कि ब्रांडेड चोर है। आपने बिल्कुल सही सुना, देसी चोर तो आपने ढेर सारे देखे होंगे, लेकिन हम आपको मिलवाएंगे एक विदेशी चोर से। और जो इस चोर का नाम है किस्मिन अब्दुल समाद, जो मूल रूप से तुर्की देश का नागरिक है। इसने अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल में स्थित लैंडमार्क की दुकान से कैश काउंटर पर रखी तकरीबन 36,000 रुपए की नकदी को पलक झपकते ही बड़ी चालाकी से उड़ा लिया कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, और फौरन वहां से फरार भी हो गया। वो तो भला हो आज की तकनीक का, जिसके कारण CCTV कैमरे में इसकी चोर की कारीगरी कैद हो गई, जिससे इसे पकड़ने में आसानी हुई। मुंबई के अंबोली इलाके स्थित इन्फिनिटी मॉल में पिछले दिनों चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में विदेशी लोग भी अब चोरी करने लगे हैं, लेकिन चोर की चोरी लाइव वीडियो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी वजह से पलक झपकते ही अंबोली पुलिस ने CCTV की मदद से विदेशी चोर को जुहू के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट में इन्फिनिटी मॉल, इसका 2nd फ्लोर पे एक लैंडमार्क करके दुकान है, शॉप जो टाटा का है, उसमें सब स्टेशनरी का सामान मिलता है। दोपहर में 3 बजे के करीब एक फैमिली आई, फॉरेनर है। उन्होंने 36,000 रुपये का उसमें चीटिंग किया काउंटर से, फिर वो लोग निकल गए। फिर उसके बाद में वो मामला FIR अंबोली चौकी में दर्ज किया गया। फिर हम लोगों ने CCTV के जरिए उसको होटल द एमरॉल्ड उसमें जुहू तारा रोड से हमने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो पता चला कि वो तुर्की एम्बेसी का है। उसका नाम है किस्मिन अब्दुल समाद, 38 ईयर ओल्ड है वो। उसके साथ में उसकी वाइफ, 2 बच्चे और एक लड़की है। उसको हमने अरेस्ट करके उसके पास से वो 36,000 रुपए रिकवर किया है और आगे की प्रोसेस चल रही है। इन्फिनिटी मॉल में स्थित लैंडमार्क की दुकान से CCTV फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तुर्की देश का यह विदेशी चोर अपने दोनों हाथों से कैश काउंटर पर रखे पैसे की हेराफेरी कर रहा है। फिलहाल अंबोली पुलिस ने तुर्की के इस शातिर चोर को खबरी की मदद से जुहू के होटल से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही पुलिस इस बात की भी पुख्ता जांच कर रही है कि यह विदेशी चोर मुंबई में कब से रहता है और अब तक इसने कितनी तरह की चोरियों की वारदात को अंजाम दिया है। गुलिस्तान न्यूज के लिए मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी की रिपोर्ट।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बहू और मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय एक बार फिर बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं और उनकी फिल्म का नाम है जज्बा। अपनी नशीली आंखों और अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को अपना दीवाना वो बना चुकी हैं। उनकी जिंदगी में परिवार की खुशियां आई तो उन्होंने फिल्मों को 4 साल तक एक तरफ कर दिया। जिसने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर पहन पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया। देवदास की पारो और अभिषेक बच्चन के सपनों की रानी ने फिर से फिल्मों में धांसू कैमबैक करने की सोच ली है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, अपनी झील सी आंखों के साथ साथ अपनी अदाओं से भरी अदाकारी के जलवे दिखाने के लिए ऐश्वर्या राय फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ऐश्वर्या जिस फिल्म से कमबैक कर रही हैं, उस फिल्म का नाम है जज्बा। जज्बा में ऐश्वर्या के ओपोजिट होंगे अदाकारी के फनकार इरफान खान, साथ ही बॉलीवुड के मैचो मैन और अपनी बॉडी को लेकर लाखों फैन बनाने वाले जॉन इस मूवी में कैमियो करते नजर आएंगे। ऐश्वर्या राय 4 साल के लंबे समय के बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं। इससे पहले ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या के जन्म के बाद फिल्मों से कुछ समय का ब्रेक ले लिया था, मगर वो अपनी बेटी की परवरिश में इतनी बिजी हो गई कि 4 साल तक वो फिल्मों में काम नहीं कर पाई। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस को बड़ी बेसब्री से उनकी कमबैक का इंतजार था। ऐश्वर्या अपनी आने वाली फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ एक्शन भी करती दिखाई देगी। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद की जा रही है और इस फिल्म में ऐश्वर्या के वकील की भूमिका अदा करती नजर आएंगी। आजकल वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार भी आने वाले समय में ऐसी ही झलक लेकर आ सकता है। सो डियर ऐश्वर्या, आपके फैंस आपकी आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारी तरफ से भी आपकी होने वाली शूटिंग के लिए बेस्ट विशेस। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। विशाल भारद्वाज के फिल्म हैदर के प्रमोशन के दौरान फिल्म अभिनेत्री तब्बू ने कहा कि शादी करना कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सिंगल हूं, अकेली हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि क्या अगर मैं शादी करती तो मेरे हालात अलग होते क्या। विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर से आधी बेवा का किरदार निभा रही तब्बू ने फिल्म से अलग होकर असल जिंदगी में अपने अकेलेपन पर चुप्पी तोड़ी है। शादी पर अपनी बेबाक राय रखते हुए तब्बू कहती हैं कि शादी उचित कारणों से हो तो बेहतर है, न कि सामाजिक दबाव के कारण। तब्बू ने इस सोच को खारिज किया है कि वह अकेलेपन को झेल रही हैं। तब्बू कहती हैं कि मैं सिंगल हूं, अकेले रहती हूं, इसलिए अब लोग यह मानने लगे हैं कि मैं अकेली हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लोगों के लिए मेरा अकेलापन रहस्य जरूर बना हुआ है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि अगर मैंने शादी की होती या किसी के प्रेम संबंध में होती तो क्या स्थितियां कुछ अलग होती? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि मेरी जिंदगी बहुत ही सिंपल है, चाहे जितना भी खोद लो कुछ नहीं निकलेगा। हैदराबाद में पली बड़ी तब्बू बताती हैं कि वह कभी सोचा करती थी कि कहानियों की तरह उनकी असल जिंदगी में कोई राजकुमार आएगा और उनके कदमों में बैठकर उनको अपने साथ चलने की पेशकश करेगा, लेकिन जल्द ही सपनों की दुनिया छोड़कर उन्होंने वास्तविकता के धरातल से नाता जोड़ लिया। 16 साल की उम्र में हैदराबाद से मुंबई आई तब्बू बॉलीवुड की हर दिल अजीज नायिका बनी। सपनों के राजकुमार को एक भ्रम बताते हुए तब्बू कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि राजकुमार नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ फिल्मों में। मैं यह नहीं कहती कि शादी जरूरी नहीं, शादी जिंदगी का अहम पहलू है और मैं इस बात से इनकार भी नहीं करती कि प्रकृति ने कुछ ऐसी रवायतें बनाई हैं जिनके अनुसार हम किसी ऐसे के साथ रहें जो हमारी जिंदगी में खुशियों का प्राय हो। लेकिन हाँ, मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि अगर आप किसी के साथ हैं तो उचित कारणों से रहें, न सिर्फ इसलिए कि समाज ने हमारे लिए परंपराएं बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। मुंबई एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।